हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल चंदन टेक क्लासेज। मैं हूं आपका चंदन सर। टुडे इज आवर फर्स्ट लेक्चर ऑन थ्योरी ऑफ मशीन। सो लेट्स स्टार्ट विद द डेफिनेशन फर्स्ट। सो व्हाट इज थ्योरी ऑफ मशीन? लेट अस हैव डेफिनेशन: द स्टडी ऑफ relative motion, the study of relative motion between various element of machine and their forces act on them. So it's what is this term? So relative motions. So relative motions क्या है? एक लिंक का दूसरे लिंक के बीच में कुछ ना कुछ relative motions होना चाहिए, ठीक है? And various element, किसी भी machines में क्या होता है? Different types of elements होता है, different types of links होता है। जैसे यहाँ पे मैंने एग्जांपल लिया है कि let us suppose this is the fixed link, इसको हैच किया है मैंने। This is also a fixed link, this is second link, ये और ये फर्स्ट और सेकेंड लिंक के बीच में देखिए यहाँ पे हमारा कनेक्शंस है, जिसको हम लोग ज्वाइंट भी बोलते हैं, कनेक्शंस। और इसके बीच में रिलेटिव मोशंस है। तो ये पहला और दूसरा लिंक इसलिए हो रहा है क्योंकि दोनों के बीच में रिलेटिव मोशंस है। अगर ये ज्वाइंट हमारा फिक्स्ड होगा, अगर ये ज्वाइंट फिक्स्ड हो गया तो ये हमारा दो लिंक नहीं होगा, एक सिंगल लिंक होगा, ठीक है? ये चीज़ इंपॉर्टेंट है। लिंक के डेफिनेशन, लिंक के आइडेंटिफिकेशन में सबसे इम्पॉर्टेंट पार्ट है कि उस दोनों लिंक के बीच में हम लोग रिलेटिव मोशंस देखते हैं। फॉर एग्जाम्पल कि हमारे पास जैसे आपके घर में सीजर होगा ही, आप देखते होंगे, तो एक यहाँ पे देख सकते हैं इन दोनों दोनों सीजर के बीच में हमारा क्या है, एक रिलेटिव मोशंस है जो कि ज्वाइंट है इसकी तरह से, ठीक है? अगर ये फिक्स्ड हो जाए, अगर ये फिक्स्ड हो जाए, इसमें मोशंस नहीं हो, तो ये दो लिंक नहीं होगा, ये एक सिंगल लिंक हो जाएगा, ठीक है? तो लिंक के डेफिनेशन में, आइडेंटिफिकेशन में सबसे पहला इंपॉर्टेंट पार्ट क्या है कि दोनों के बीच में हमारा जो है रिलेटिव मोशंस होना चाहिए। तो जब भी हम लोग नंबर ऑफ लिंक काउंट करते हैं उस समय देखता हूँ मैं बच्चों को बहुत ज़्यादा कन्फ्यूजन होती है। तो उसका सबसे आसान तरीका ये है कि आप देखिए कि उन दोनों के बीच में हमारा रिलेटिव मोशंस है कि नहीं है। जैसे यहाँ पे हमारा ये हो गया, तो फर्स्ट ये क्या होगा, ये फिक्स लिंक हो गया, और इसके बाद ये क्या होगा, रोटेट करता है, तो ये सेकेंड लिंक हो गया। तो इसके और इसके बीच में भी यहाँ पे देखिए ट्विन जॉइंट्स है, तो ये हमारा थर्ड लिंक हो जाएगा, और दोनों के बीच में रिलेटिव मोशंस है। और इस थर्ड लिंक और ये स्लाइडर के बीच में जो है हमारा ये फोर्थ लिंक है, फोर्थ हो गया क्योंकि तीसरे और के बीच में रिलेटिव मोशंस है। और 4 और 1 के बीच में देखिए यहाँ पे फिक्स लिंक है, इसके बीच में ये स्लाइड्स क्या करता है, अपना स्लाइड जो है इस पर स्लाइड्स करेगा, और ये हमारा रोटेट करता है। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं कि मोशंस का जो है क्या हो रहा है, मॉडिफिकेशन हो रहा है और ट्रांसफर हो रहा है फ्रॉम फर्स्ट लिंक टू फोर्थ लिंक, यहाँ से फ्रॉम फर्स्ट टू सेकेंड, सेकेंड टू थर्ड, एंड थर्ड टू फोर्थ लिंक। सो जो थ्योरी ऑफ मशीन्स है बेसिकली एक्चुअली ये क्या है, स्टडी ऑफ रिलेटिव मोशंस। तो ये हमारा मोशंस किस तरह का हो रहा है, और उसके बीच में जो वेरियस एलिमेंट के बीच में जो हमारा किस तरह का मोशंस और किस तरह का फोर्स लग रहा है, उसकी हम लोग स्टडी करते हैं। तो अब इसको स्टडी को आसान बनाने के लिए क्या किया गया है कि इसको दो पार्ट में डिवाइड कर दिया गया है, ठीक है? दो पार्ट में आपको यहीं से दिख रहा होगा, एक तो यहाँ पे एक फोर्स दिख रहा है, दूसरा हमारा मोशंस दिख रहा है, मोशंस दिख रहा है। तो जब हम लोग मोशंस की स्टडी करते हैं तो उसको हम लोग काइनेमेटिक्स में स्टडी करते हैं, ठीक है? जब हम लोग सिर्फ मोशन की बात करते हैं, कोई फोर्स की बात नहीं करते हैं, तो वहाँ पे हम लोग काइनेमेटिक्स की बात करते हैं। लेकिन जब हम लोग फोर्स का कंसीडर करते हैं, मोशंस के स्टडी में फोर्स को कंसीडर करते हुए मोशन कर स्टडी करते हैं, तो उसको हम लोग क्या करते हैं, डायनेमिक्स करते हैं। ओके, यहाँ से आपको दिख रहा होगा कैसे हम लोग चीज़ों को करेक्टराइज कर रहे हैं। इसको हम लोग काइनेमेटिक्स ऑफ मशीनरी, और बाद में इसको डायनेमिक्स ऑफ मशीनरी, इसको डॉम भी बोलते हैं कई जगह हम लोग, डायनेमिक्स ऑफ मशीनरी। तो दो पार्ट में लिखा है। सो काइनेमेटिक ऑफ मशीनरी में बेसिकली हम लोग क्या करते हैं, जनरली जो इसकी पोजीशन, वेलोसिटी एंड एक्सेलरेशन की बात हम लोग करते हैं, ठीक है? और जब डायनेमिक्स की बात करेंगे तो हम लोग क्या करेंगे, इसमें हम लोग फोर्स की भी बात करेंगे। ये जो आपको मैकेनिज्म यहाँ पे दिख रहा होगा, बेसिकली ये हमारा एक आईसी इंजन का मैकेनिज्म है, ठीक है? जहाँ पे हम लोग क्या करते हैं, यहाँ पे बर्न, ये हमारा एक जो है सिलेंडर होता है, कन्फाइंड सिलेंडर। बेसिकली ये 2D फिगर है, इसलिए यहाँ पे दिख रहा होगा, शायद विजुअलाइज आप नहीं कर पा रहे हैं, बट हम आगे चल के कुछ एनिमेटेड वीडियो देखेंगे जहाँ से आपको ये क्लियरली पता होगा कि ये हमारा एक क्या होता है, पिस्टन होता है, ये फिक्स होता है। इसके बीच में क्या होता है, हमारा एयर होता है जो कि बर्न होता है। बर्न होने के बाद क्या होगा, यहाँ पे हमारा जो है प्रेशर जनरेट होगा,
है ना। यहाँ पे जब बर्न होगा तो यहाँ की टेम्परेचर और प्रेशर दोनों को बढ़ेगी। ये क्या करेगा, इस पिस्टन को हमारा क्या करेगा, इधर धकेलेगा। जब ये धकेलेगा तो ये क्या होगा, इसके साथ कनेक्टेड ये वाला जो लिंक 3 है इसको इधर इधर फोर्स लगाएगा और फिर क्या करेगा, ये एक रोटेशन मोशन में आएगा। ठीक है, तो आप देख सकते हैं यहाँ से लिनियरली मोशन को ये रोटेटरी मोशन में कन्वर्ट कर रहा है। और जस्ट इसका जो रिवर्स है, जिसपे हम लोग कंप्रेसर में यूज करते हैं, है ना, यहाँ पे हम लोग क्या कहते हैं, कुछ एक्सटर्नल पावर के थ्रू इसको रोटेट कराते हैं और यहाँ पे एयर कंप्रेस होता है और उस कंप्रेसर्स को हम लोग कंप्रेस्ड एयर को यूज करते हैं। जनरली जो गाड़ी रिपेयरिंग, टायर रिपेयरिंग वगैरह में जो देखते होंगे आप, वहाँ पे जो यूज किया जाता है। ठीक है, तो थ्योरी ऑफ मशीन्स जो बेसिक चीज़ है हमारा, वो हमारा यही है कि हम लोग दो चीज़ों पे बात करते हैं। क्या, एक तो मोशंस की बात करते हैं और दूसरा फोर्स की बात करते हैं। तो फॉर द स्टडी, कन्वीनियंस ऑफ स्टडी, हम लोग क्या करते हैं, इन चीज़ों को दो पार्ट में डिवाइड करते हैं। एक हमारा हो गया काइनेमेटिक्स ऑफ मशीनरी, जिसमें हम लोग वेलोसिटी, एक्सेलरेशन और पोजीशंस की बात करते हैं। दूसरा हमारा क्या होता है, डायनेमिक्स ऑफ मशीनरी, जिसमें हम लोग फोर्सेज की बात करते हैं। ठीक है, फर्दर इसको भी दो पार्ट में डिवाइड किया जाता है। जब हमारा जो फोर्स है उसका वैल्यू 0 हो जाए तो उसको हम लोग स्टैटिक्स में पढ़ते हैं, जो कि जनरली सिविल इंजीनियर्स लोग जो स्ट्रक्चर वगैरह बनाते हैं, ठीक है, उसकी बात करते हैं। और जब हमारा फोर्स 0 नहीं होता है, जहाँ पे मास और एक्सेलरेशन की बात करते हैं, जो कि हमारा डायनेमिक्स में। अब है कि ये क्या ज़रूरत है, इसके स्टडी करने की क्यों ज़रूरत है। ठीक है, थ्योरी ऑफ मशीन का इंपॉर्टेंस क्या है, क्यों ज़रूरत है। तो सबसे पहला चीज़ तो ये है कि थ्योरी ऑफ मशीन जो है हमारा मैकेनिकल इंजीनियरिंग का बैकबोन है। ठीक है, ये जो आप थ्योरी ऑफ मशीन में डिफरेंट जो इसका सिलेबस अगर आप देखेंगे तो पहला हम लोग मैकेनिज्म पढ़ते हैं, फिर वेलोसिटी एनालिसिस पढ़ते हैं, जो कि काइनेमेटिक्स ऑफ मशीनरी की बात हम लोग की अभी। फिर हम लोग इसके डायनेमिक्स एनालिसिस में, और फिर हम लोग गियर ट्रेन की बात करते हैं, फ्लाईव्हील की बात करते हैं, गवर्नर की बात करते हैं, फिर आगे चल के हम लोग वाइब्रेशंस वगैरह भी इन चीज़ों को देखते हैं। तो ह्यूज इसका जो है वेटेज है गेट वगैरह में या यूनिवर्सिटी वगैरह में 2 सेमेस्टर में पढ़ाया जाता है, जिसका ह्यूज वेटेज है। गेट में तो कम से कम 4 से 5 मार्क्स आता ही है। ठीक है, उसके बाद हमारा बैकबोन है, क्योंकि आप देख सकते हैं मैकेनिक्स प्लस फोर्स, मैकेनिकल का पार्ट जो है बेसिकली, जो हम लोग मैकेनिकल का लोगो देखते होंगे तो उसमें आप गियर देखते होंगे। तो गियर जो है हमारा एक तरह से मैकेनिकल का बैकबोन्स है, जो कि रोटेट कराता है पावर फ्रॉम वन शाफ्ट टू अनदर शाफ्ट, जिसको पॉजिटिव ड्राइव भी हम लोग बोलते हैं। आगे हम लोग इस चीज़ को एक्सप्लेन करेंगे, ज़्यादा हम लोग उधर नहीं जाएंगे। और जो बेसिक पार्ट है हमारा है, जैसे सिंपल मैकेनिज्म हो गया, फिर वेलोसिटी एनालिसिस करेंगे हम लोग, फिर गियर एंड गियर ट्रेन्स पढ़ेंगे, फिर फ्लाईव्हील्स पढ़ते हैं, फिर गवर्नर्स है, फिर वाइब्रेशंस है। तो ये इसका ह्यूज अमाउंट है आपका, ह्यूज वेटेज है आपका गेट में, प्लस जो है यूनिवर्सिटीज़ वगैरह में भी। ठीक है, तो आज से हम लोग ये चीज़ें जो है धीरे धीरे स्टार्ट कर रहे हैं। तो सबसे पहला पार्ट जो है हमारा इंट्रोडक्शन पार्ट में आप देख सकते हैं यहाँ पे जो है वो सिंपल मैकेनिज्म। तो सिंपल मैकेनिज्म क्या है, इस सिंपल मैकेनिज्म को पढ़ते वक्त हम लोग देखेंगे लिंक को, काइनेमेटिक लिंक क्या होता है, लिंक क्या है और काइनेमेटिक लिंक में डिफरेंस क्या होता है, इस चीज़ को देखेंगे। फिर काइनेमेटिक पेयर देखेंगे, फिर काइनेमेटिक चेन देखेंगे, मैकेनिज्म और मशीन्स। धीरे धीरे स्टेप बाय स्टेप जो है हम लोग बिल्डिंग ब्लॉक करते जाएंगे इस चीज़ों को। ठीक है, तो सिंपल मैकेनिज्म क्या होता है। ठीक है, तो सिंपल मैकेनिज्म को समझने के लिए पहले आप लिंक समझिए, लिंक क्या होता है। तो लिंक क्या है कि एक हमारा रेसिस्टेंट बॉडी है, ठीक है, जो कि पावर या मोशन को ट्रांसफर करने में हेल्प करता है। अब ये रेसिस्टेंट बॉडी क्या होता है, तो रेसिस्टेंट बॉडी वो बॉडी होता है जिसको अगर हम लोग फोर्स लगाते हैं तो वो कुछ अमाउंट तक क्या होता है हमारा, कुछ अमाउंट तक वो डिफॉर्म होगा और उसके बाद वो फंक्शन करना चालू कर देता है। जैसे बेल्ट है हमारा, बेल्ट को अगर आप खींचते होंगे, ठीक है, तो वो कुछ हद तक जब वो टेंशन में नहीं होता है तो क्या होता है, कुछ हद तक एक्सटेंड करता है, और जब एक्सटेंशन होने के बाद जब वो टेंशन में आ जाता है तो वो परफॉर्म करना चालू कर देता है। ठीक है, तो लिंक के लिए हमारा रिजिड बॉडी और रेसिस्टेंट बॉडी दो चीज़ें हैं। लिंक के लिए हमारा रेसिस्टेंट बॉडी होना जरूरी है। जनरली रिजिड बॉडी रेसिस्टेंट बॉडी होता है, बट कुछ केसेज में ये नहीं होता है। ठीक है, तो सबसे पहला जो लिंक है वो क्या है हमारा, एक रेसिस्टेंट बॉडी है जो कि पावर ट्रांसमिशन करे। ठीक है, तो जैसे यहाँ पे हमारा सबसे पहले एक रिजिड बॉडी क्या हुआ और रेसिस्टेंट बॉडी क्या हुआ। तो रिजिड बॉडी की अगर बात करें, अगर दो पॉइंट ले हम लोग यहाँ पे ए और बी के बीच में, अगर इस पर लोड लगाते हैं, सपोज इधर से हमारा एक फोर्स लगा और इधर से एक फोर्स लगाएगा, कंप्रेसिव फोर्स, तो अगर ये फोर्स लगा रहे हैं, फोर्स लगने के बाद भी अगर ये डिफॉर्म नहीं हो रहा है और मोशन को ट्रांसफर कर रहा है, इसको हम लोग बोलते हैं क्या, लिंक। ठीक है, सो काइनेमेटिक लिंक क्या है हमारा, तो एनी रेसिस्टेंट बॉडी विच इज केपेबल टू ट्रांसफर पावर और मोशंस। सो लिंक हो गया। नाउ काइनेमेटिक पेयर क्या है,
काइनेमेटिक पेयर क्या है? जब दो लिंक को हम लोग एक साथ ज्वाइंट करते हैं और उसके बीच में अगर हमारा कुछ रिलेटिव मोशन हो रहा है तो दैट इज कॉल्ड काइनेमेटिक पेयर। माय डियर फ्रेंड्स, एवरी ज्वाइंट नॉट ए काइनेमेटिक पेयर। सो पहले हमको समझते हैं यहाँ पे ज्वाइंट और पेयर में क्या होता है। ठीक है, तो लेट अस सपोज कि हमारा एक ऑब्जेक्ट है, ठीक है, और आपने क्या किया, इसको दूसरा ऑब्जेक्ट दूसरे के साथ क्या किया, यहाँ पे वेल्ड कर दिया। सो लेट अस सपोज दिस इज लिंक 1 एंड लिंक 2। आपने क्या किया, इसको यहाँ से वेल्ड कर दिया। लेट अस सपोज ये हमने वेल्ड कर दिया। यहाँ पे एक दूसरा लिंक है, सेम एग्जांपल मैं बता रहा हूँ, यहाँ पे आपको ले रहा हूँ ताकि आपको क्लियरिटी आए समझ में। एक लिंक हमारा ये हो गया और दूसरा लिंक हमारा ये हो गया, और इसके बीच में हमने क्या किया, इसको पिन ज्वाइंट कर दिया। पिन ज्वाइंट आपको समझने में सबसे आसान तरीका है, आपके घर में सीजर होगा ही। आप देखिए यहाँ पे इसके बीच में ये जो है पिन ज्वाइंट है। पिन ज्वाइंट क्या परमिट करता है, ये रोटेशन परमिट करता है, ट्रांसलेटरी मोशन को रिस्ट्रिक्ट कर देता है। आप देख सकते हैं इसको मैं फिक्स कर दूँ, इसको इधर खींचना चाहो तो ये नहीं खिंचाएगा, ऊपर जाना चाहो नहीं खिंचाएगा। ठीक है, नहीं यानी कि ट्रांसलेटरी मोशन नहीं है, बट ये क्या कर रहा है, हमारा रोटेट कर पा रहा है, तो ये परमिट कर रहा है मोशंस को। तो ये जो ज्वाइंट है इसको हम लोग काइनेमेटिक पेयर करेंगे, पेयर कहेंगे। बट अगर हमारा यहाँ से दो ऑब्जेक्ट है जिसके बीच में अगर हमारा वेल्डिंग हो गया, ठीक है, तो उसको क्या करेगा, वो क्या करेगा, ये वेल्डिंग हो गया, हमने इसको क्या किया, वेल्ड कर दिया, वेल्डिंग कर दिया। तो अब ये क्या हो गया, ये मोशन को परमिट नहीं करेगा, मोशन को परमिट नहीं करेगा। सो दिस इज नॉट ए काइनेमेटिक पेयर। बट ये क्या कर रहा है, ये पिन ज्वाइंट, इसको अगर आप रोटेट कराएंगे, इसको सपोज मैंने फिक्स कर दिया और इसको रोटेट करा रहा है, तो अब इसमें क्या है, मोशंस है। सो दिस परमिट मोशंस, सो दिस परमिट मोशन, सो दिस इज ए काइनेमेटिक पेयर। ठीक है, और सबसे आसान तरीका यही है चीज़ों को, लिंक को कनेक्ट करने का। अब यहाँ पे दो लिंक नहीं होगा, ये दो लिंक लिखना गलत है हमारा, ठीक है, बट यहाँ पे दो लिंक लिखना सही है। ठीक है, ये क्लियर हुआ होगा आपको शायद है कि जब हमारा दो लिंक के, दो चीज़ों के बीच में अगर कनेक्शंस हो गया, परमानेंट कनेक्शंस हो गया, तो वो दो लिंक नहीं कहलाएगा, वो एक सिंगल लिंक कहलाएगा बच्चे। ठीक है, बट अगर दोनों के बीच में रिलेटिव मोशंस है तो वो हमारा क्या होगा, काइनेमेटिक पेयर होगा। ठीक है, so every joint is not a kinematic pair, but every kinematic pair is a joint। अगर इसके बीच में kinematic pair है तो यहाँ पे joint होगा ही होगा। तो be remember my friends, every pair is not a kinematic pair, every joint is not a kinematic pair, but every kinematic pair is a joint। so I hope this will be clear। so यहाँ से kinematic pair हमने क्या, आगे हम लोग इसके टाइप्स में भी देखेंगे काइनेमेटिक पेयर्स के, बट पहले हम लोग इन चीज़ों को एक एक चीज़ को सिंपल वे से समझते हैं। ठीक है, नाउ काइनेमेटिक चेन क्या होता है, काइनेमेटिक चेन। ठीक है, तो चेन के लिए तो सबसे पहला चीज़ है, बेसिक चीज़ है क्या, कि हमारा जो है क्लोज लूप फॉर्म होना चाहिए। आप देखते होंगे जब रिस्ट वॉच पहनते हैं, जो भी चीज़ें उसमें आप देखते होंगे डिफरेंट लिंक्स जो है कनेक्टेड होकर एक चेन बनाता है। तो काइनेमेटिक चेन का डेफिनेशन अगर हम लोग देखें, इफ फर्स्ट लिंक इज कनेक्टेड विद द लास्ट लिंक such a way that it form a closed loop, if motion between the links is a constrained motion then it is called kinematic chain। तो आप देखिए यहाँ से काइनेमेटिक चेन में एक चीज हो रहा है, काइनेमेटिक पेयर्स। जब हमारा फर्स्ट लिंक, लेट अस सपोज ये हमारा एक लिंक है, जैसे अभी हमने एग्जांपल लिया था उसी का ले रहे हैं हम लोग, ये हमारा एक लिंक हो गया, पहला लिंक, ये हमारा कनेक्ट हो गया दूसरा लिंक, और ये तीसरा लिंक, अभी जो हम लोगों ने एग्जांपल लिया था उसी को मैं दिखा रहा हूँ यहाँ से। ठीक है, तो फर्स्ट सेकेंड, दिस इज थर्ड लिंक एंड दिस इज फोर्थ लिंक एंड दिस इज फर्स्ट लिंक। आप ध्यान से देखिए यहाँ जो मैंने डेफिनेशन बताया, इफ फर्स्ट लिंक इज कनेक्टेड विद लास्ट लिंक, सो दिस इज द फर्स्ट लिंक, दिस इज द फर्स्ट लिंक। जो भी फिक्स लिंक होता है उसको हम लोग फर्स्ट लिंक लेते हैं, तो इसको हम लोग ज्वाइंट भी कर सकते हैं, कोई प्रॉब्लम नहीं है। ठीक है, यहाँ से अब फर्स्ट लिंक इज कनेक्टेड विद लास्ट लिंक, ये फर्स्ट एंड फोर्थ क्या है, कनेक्टेड है। किस तरह से कनेक्टेड है, ये स्लाइडिंग पेयर्स है। आगे हम लोग देखेंगे इन चीजों को एक एक करके। ठीक है, तो दिस इज द स्लाइडिंग पेयर। तो फर्स्ट लिंक इज कनेक्टेड विद लास्ट लिंक सच ए वे दैट इज फॉर्म ए क्लोज लूप। आप देख सकते हैं ये क्या कर रहा है, एक तरह से क्लोज लूप फॉर्म कर रहा है। ठीक है,
if the relative motion is a constrained motion then it is called kinetic। तो कैसे constrained motion है, आप जब भी लिंक 2 को आप रोटेट कराएंगे तो ये क्या होगा, इधर से ट्रांसलेट करेगा, ट्रांसलेटरी मोशन होगा। तो फर्स्ट लिंक इज कनेक्टेड विद द लास्ट लिंक such a way that it form a closed loop। if it is a constrained motion then it is called kinematic chain। तो हम लोग काइनेमेटिक चेन तक पहुंचे हैं यहाँ से, ठीक है। पहले हमने देखा लिंक, फिर देखा पेयर, फिर देखा हमने काइनेमेटिक चेन। नाउ मैकेनिज्म क्या होता है, तो मैकेनिज्म क्या है हमारा, जब हम लोग लिंक को, जब इस काइनेमेटिक चेन में किसी एक लिंक को फिक्स करके एक कंस्ट्रेंट मोशन ऑब्टेन करते हैं, इसको हम लोग बोला जाता है, हम लोग क्या बोलते हैं इसको, मैकेनिज्म। डेफिनेशन तो बहुत सारे हैं, ठीक है, आपको एक चीज़ों को देखना पड़ेगा, ठीक है। डेफिनेशंस में जैसे हम लोग जनरली करते हैं कि व्हेन मोशन इज मॉडिफाई और ट्रांसफर फ्रॉम फर्स्ट लिंक टू लास्ट लिंक और अदर बिटवीन द लिंक्स, तो इसको हम लोग काइनेमेटिक मैकेनिज्म बोलते हैं, ठीक है। तो मैकेनिज्म क्या है हमारा, तो मैकेनिज्म यहाँ से हम लोग देख सकते हैं, जो काइनेमेटिक चेन का अगर फर्स्ट लिंक हम लोग फिक्स कर रहे हैं और उससे जो मोशंस हमारा कंस्ट्रेंट मोशंस हो रहा है, जो डेफिनेट मोशंस हो रहा है, कंस्ट्रेंट मोशंस में यहाँ पे है कि डेफिनेट मोशन, आप कैसा भी इनपुट डालो वो सिंगल आउटपुट देगा। दिस इज द प्रॉपर्टीज ऑफ सिस्टम। आपको सिंपल मैं एक एग्जांपल ले रहा हूँ, जैसे हमारे पास ये एक माचिस है, आप देख सकते हैं इसका एक रेक्टेंगुलर पार्ट है, ठीक है, रेक्टेंगुलर पार्ट है, ठीक है। अब इसको मैं यहाँ से मोशंस कैसा भी दो तो ये सिर्फ और सिर्फ स्लाइड्स करेगा, ठीक है, ये इस तरह का मोशन है, ये सिर्फ और सिर्फ स्लाइड्स करेगा, इसको हम लोग बोलते हैं कंस्ट्रेंड मोशंस, ठीक है। बट एग्जांपल लेंगे, अगर हमारा ये एक सिलेंड्रिकल होल है और इसके बीच में हमने सिलेंड्रिकल बार्स को रखा है, तो अब इसको अगर हम लोग रोटेट करा रहे हैं तो ये रोटेट करेगा, अगर इसको ट्रांसलेट कराएंगे तो ट्रांसलेट करेगा। तो यहाँ पे क्या है, डिपेंड कर रहा है हमारा किस तरह का इनपुट दे रहे हैं और उससे आउटपुट क्या मिल रहा है। तो ये हमारा क्या होता है, इसको हम लोग बोलते हैं अनकंस्ट्रेंड मोशंस। बट अगर इसमें हम लोग यहाँ से एक कॉलर लगा लें, ठीक है, कॉलर लगा के इसको फिक्स कर लें तो ये हमारा क्या हो जाएगा, कंस्ट्रेंड मोशंस। तो मोशंस जो है हमारा मैकेनिज्म में सबसे इंपॉर्टेंट पार्ट है कंस्ट्रेंट मोशन। क्यों होना चाहिए कंस्ट्रेंट मोशंस, मोशन कंस्टेंट अगर नहीं होगा तो आप प्रिडिक्ट नहीं कर पाएंगे कि मोशन किस तरह का होना, और जो प्रिडिक्शंस नहीं होगा तो उसको हमारे हाथ में नहीं होगा। तो एक प्रॉब्लम ये है हमारा कि मोशन को हमें कंस्टेंट बनाना ही पड़ता है, ताकि हमें, जैसे बाइक आप चला रहे हो या फिर आप कार चला रहे हो, आप स्टीयरिंग रोटेट कराते हो, अगर राइट रोटेट कराओगे, स्टीयरिंग रोटेट करा रहे हो तो बाइक राइट टर्न लेगा। अगर सपोज कभी ऐसा हो गया कि आपने स्टीयरिंग राइट टर्न किया और बाइक लेफ्ट ले लिया, तो वो प्रिडिक्शंस नहीं होगा ना, फिर तो आप क्या होगा, आप एक्सीडेंटल होगी, वो चीज़ें नहीं होगा, और हम लोग नहीं चाहेंगे उस चीज़ों को। तो ये हमारा इंपॉर्टेंट पार्ट है कि मोशंस जो है वो हमारा एक कंस्ट्रेंट मोशन होना चाहिए। और कंस्ट्रेंट मोशन क्या होता है, आप कैसा भी इनपुट डालो वो क्या करेगा, एक फिक्स्ड आउटपुट डालेगा, इसी को हम लोग कंस्ट्रेंट मोशंस कहते हैं, ठीक है। तो एग्जाम्पल बहुत सारा आप लोग पढ़े होंगे कि रेक्टेंगुलर बार में, एक रेक्टेंगुलर बार में हम लोग क्या करते हैं, जो इस तरह से रेक्टेंगुलर शेप्स, ये हमारा एक रेक्टेंगुलर बार्स में हम लोग क्या करते हैं, इस तरह से रेक्टेंगुलर शेप को दिखाते हैं, जैसे भी माचिस में दिखाया था। अनकंस्ट्रेंट मोशंस का एग्जांपल हम लोग क्या करते हैं, इस तरह से देते हैं, ये हमारा एक राउंड बार हो गया और इसके बीच में हमारा एक राउंड साफ कर दिया। तो अब ये क्या करेगा, इधर से ट्रांसलेट भी कर सकता है और रोटेट कर सकता है। आपके घर में जो हैंडल लगा होता है, जो देखते होंगे गेट का जो हैंडल होता है, उसमें क्या करते हैं हम लोग, हैंडल को जब गेट खोलते हैं तो एक बार इसको रोटेट भी कराते हैं इस तरह से और ट्रांसलेट भी कराते हैं, ठीक है। दैट इज द केस ऑफ द सिंपल वन। और आप उसमें देखते हैं कि उसका मोशंस को, जो ट्रांसलेटरी मोशन को है, उसको हम लोग रिस्ट्रिक्ट करते हैं थ्रू 2 कॉलर्स लगा के। आप देखते होंगे उसको खेल आप ट्रांसलेट कराते होंगे तो बिल्कुल बाहर नहीं निकलता है, उसको हम लोग रिस्ट्रिक्ट कराते हैं। तो दिस इज द अनकंस्ट्रेंट मोशन। तो अब इसको कैसे कंस्ट्रेंट मोशन में हम लोग कन्वर्ट कराते हैं, तो यहाँ पे क्या करते हैं, एक कॉलर लगा के हम लोग इन चीज़ों को बढ़ाते हैं, ठीक है। तो ये हमारा है। अब नाउ मशीन्स क्या है, ठीक है। अभी तक देखिए जो काइनेमेटिक चेन और मैकेनिज्म हमने पढ़ा, इसी का अगर हम लोग यूटिलाइज करके कुछ वर्क आउटपुट लेते हैं, इसको हम लोग मशीन्स कहते हैं, ठीक है। यहाँ पे हम लोग कुछ इनपुट पावर देते हैं और कुछ आउटपुट वर्क लेते हैं।
जो कि हमारा एक कुछ यूजफुल वर्क होता है, दैट इज कॉल्ड मशीन्स। और जो मशीन्स, ये जो मशीन्स जिस लॉज पे, जिस प्रिंसिपल पे, जिस थ्योरी पे काम करता है, उसी को हम लोग क्या करते हैं, थ्योरी ऑफ मशीन। तो अभी तक जो हमने देखा, अभी तक जो पढ़ा, उसका अगर हम लोग समरी देखें, ठीक है, तो 2 मिनट में हम लोग उसको देखते हैं समरी को, क्या हमने अभी तक पढ़ा। ठीक है, तो सबसे पहला चीज हमने पढ़ा लिंक। लिंक क्या था, एक रेसिस्टेंट बॉडी है जो कि रिलेटिव मोशन, जो पावर ट्रांसमिशन में हमारा काम आता है। लिंक, जिसको हम लोग काइनेमेटिक लिंक भी बोले, फिर हम लोग काइनेमेटिक पेयर बोले, काइनेमेटिक पेयर, लिंक बोले या काइनेमेटिक लिंक एक ही चीज है। इसको हम लोग मशीन एलिमेंट भी बोलते हैं, मशीन एलिमेंट। हालांकि कुछ कुछ बुक में डिफरेंट, कुछ बुक में इसको डिफरेंस में दिखाया है कि जो हमारा एक लिंक है, इसमें हमारा कनेक्शंस होता है, जो कनेक्शंस है जहाँ पे, इसको एलिमेंट बोला जाता है, और पूरे पार्ट को जो है, दिस पार्ट इज कॉल्ड एलिमेंट एंड दिस इज ऑल्सो कॉल्ड एलिमेंट। यहाँ पे हमारा दूसरा लिंक ज्वाइंट होगा इस तरह से। अगर हम लोग देखें, यहाँ पे एक लिंक हो गया, दूसरा लिंक ज्वाइंट हो गया, ठीक है। अब काइनेमेटिक पेयर से हमने क्या किया, काइनेमेटिक चेन बनाया। काइनेमेटिक पेयर क्या हुआ, जब दो लिंक हमारा, दो लिंक ज्वाइंट हुआ, देख सकते हैं आप, यहाँ से दो लिंक हमने ज्वाइंट किया और इसके बीच में कुछ रिलेटिव मोशन प्रोवाइड हो रहा है, लिंक 1 एंड लिंक 2, और इसके बीच में हमारा रिलेटिव मोशन होना चाहिए। नाउ काइनेमेटिक चेन, काइनेमेटिक पेयर, सो काइनेमेटिक चेन हो गया। सो काइनेमेटिक चेन में क्या हुआ, यहाँ पे देखिए काइनेमेटिक पेयर में दो लिंक का ही एडिशन हुआ है। यहाँ पे दो लिंक हम लोग ज्वाइन किए हैं। पेयर मीन्स दो होता है, दो से ज़्यादा भी हो सकता है थोड़ा, इसको दो से ज़्यादा भी लिंक हम लोग ज्वाइन कर सकते हैं इस तरह से, 1 2 3। इसको हम लोग टर्नरी ज्वाइंट्स लागे हम लोग पढ़ेंगे, इसको बाइनरी ज्वाइंट्स, इसको टर्नरी ज्वाइंट्स हम लोग कहते हैं। सो नेक्स्ट है हमारा काइनेमेटिक चेन। काइनेमेटिक चेन में क्या किया है, हमें जो है एक क्लोज लूप बनाना चाहिए। तो क्लोज लूप बनने के लिए आप देख सकते हैं कि दो से तो क्लोज लूप बनेगा नहीं, मिनिमम क्या चाहिए हमारे पास, 3 लिंक चाहिए। यहीं से आपको क्लियरली दिखेगा 4 बार मैकेनिज्म हम लोग क्यों पढ़ते हैं, धीरे धीरे स्टेप बाय स्टेप आप देखते चलिए यहाँ से। तो काइनेमेटिक चेन बनने, सपोज दो हमने एक पेयर लगाया, देखिए क्लोज लूप बन रहा है, नहीं बन रहा है। क्लोज लूप बनाने के लिए तो कम से कम हमें क्या करना पड़ेगा, 3 लिंक लगाना पड़ेगा। देखिए यहाँ से मैंने 3 लिंक को ज्वाइन कर दिया, बट जब ये 3 लिंक ज्वाइंट होगा तो आप देखेंगे कि इसके बीच में रिलेटिव मोशन नहीं होगा। आप घर में जाइए, एक छोटा सा कार्डबोर्ड लीजिए, कट करके 3 लिंक को इस तरह से कट करके ज्वाइन करके आप देखिए, आप देखेंगे वो बिल्कुल एक फ्रेम बन जाएगा, कोई रिलेटिव मोशन नहीं होगा। तो ये 3 जो है हमारा 3 लिंक दोनों जो है क्लोज लूप तो बना रहा है, बस क्लोज लूप बना रहा है, बट रिलेटिव मोशंस नहीं है, ठीक है। और रिलेटिव मोशन नहीं हो गया तो क्या हो गया, ये तो काइनेमेटिक पेयर ही नहीं हुआ, और जब काइनेमेटिक पेयर नहीं होगा तो काइनेमेटिक चेन कैसे होगा, पॉसिबल ही नहीं है। तो हमें क्या चाहिए, मिनिमम, यहाँ से मिनिमम हमें क्या चाहिए, 4 लिंक। आप देख सकते होंगे यहाँ से, नो डाउट हायर पेयर में 3 लिंक्स होता है, हम लोग देखा है, मैं उसकी बात नहीं कर रहा हूँ, मैं अभी सिंपल चीज़ों को बात लेके चल रहा हूँ, ठीक है। सो दिस इज द फर्स्ट लिंक, देख सकते हैं आप, दूसरा सेकेंड लिंक, फोर्थ लिंक, फर्स्ट सेकेंड थर्ड एंड फोर्थ। अब आप इस तरह से ज्वाइन करके देखेंगे, यहाँ पे पिन ज्वाइन करके, तो आप देखिएगा कि इसके बीच में ये हमारा क्या हो रहा है, क्लोज लूप भी बना रहा है, और इसके बीच में हर एक लिंक के बीच में एक रिलेटिव मोशंस भी होगा, ठीक है। और ये हमारा क्या फॉर्म करेगा, काइनेमेटिक चेन, ठीक है। अब इसी में से हमने अगर किसी लिंक को फिक्स कर दिया, लेट अस सपोज कि हमने इस लिंक को फिक्स कर दिया, इस लिंक को फिक्स कर दिया, तो ये क्या हो जाएगा हमारा मैकेनिज्म। एकदम बिल्कुल सिंपल तरीके से चलेंगे हम लोग, उतने हाई फाई डेफिनेशन में नहीं चलेंगे। फर्स्ट लिंक हमारा, देखेंगे आगे हम लोग इसको फार्मूले से भी डिराइव करेंगे, फार्मूला से भी ड्राइव करेंगे ये काइनेमेटिक चेन है कि नहीं है, ठीक है। और इसी का जब हम लोग यूटिलाइज करते हैं किसमें, पावर ट्रांसमिशन में या वर्क में, तो हमारा क्या होता है, मशीन्स होता है, ठीक है। और जिस प्रिंसिपल पे, जिस सारी चीज़ों पे ये हमारा काम करता है, उसी को हम लोग
थ्योरी ऑफ मशीन कहते हैं। आई होप सिंपल तरीके से आपको थ्योरी ऑफ मशीन के बारे में समझ में आया होगा। एंड थैंक यू फॉर टुडे।